हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस लेक्चर में एक्सेल में हम सीखने वाले हैं स्विच फंक्शन क्या होता है और नेस्टेड इफ फंक्शन क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं, कैसे वर्क करते हैं और कहां पर अप्लाई करना बेटर होता है स्विच फंक्शन को या फिर नेस्टेड इफ फंक्शन को। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं स्विच एंड नेस्टेड इफ फंक्शन होते क्या हैं। तो सबसे पहले अगर हम स्विच फंक्शन की बात करते हैं तो इसका यूज क्या होता है, जब किसी एक ही वैल्यू के लिए कई अलग अलग रिजल्ट्स देने हों तब हम स्विच फंक्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट होता है नेस्टेड इफ फंक्शन। इसका क्या काम होता है, जब कई कंडीशंस को एक सीक्वेंस में चेक करना हो तब उस कंडीशन पे हम नेस्टेड इफ फंक्शन का यूज करते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं, तो डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो अगर आपके पास मल्टीपल लॉजिकल कंडीशंस हैं तो उसके लिए हम नेस्टेड इफ फंक्शन का यूज करते हैं, क्योंकि लॉजिकल जो हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं उस पे स्विच फंक्शन वर्क नहीं करता है। तो इसके लिए हमारे पास नेस्टेड इफ फंक्शन होता है जिसका हम यूज कर लेते हैं। स्विच में क्या होता है, अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू की मैचिंग करनी है तो उस कंडीशन पे ही हम स्विच फंक्शन का यूज करते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू का मतलब ये होता है कि 1 इक्वल 1 के होना चाहिए, ये एग्जैक्ट वैल्यू मैचिंग होती है। नेक्स्ट क्या है, जो हमारे पास नेस्टेड इफ फंक्शन होता है इसको लिखना थोड़ा सा लंबा हो सकता है, कि अगर आप फॉर्मूला लिख रहे हैं तो थोड़ा सा लार्ज हो सकता है, जबकि जो स्विच हमारे पास फंक्शन होता है इसका जो फॉर्मूला होता है ये छोटा होता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा क्लीन दिखता है। नेक्स्ट होता है जो नेस्टेड इफ होता है, इसके अंदर हम ऑपरेटर्स को अप्लाई कर सकते हैं जो भी हमारी कंडीशंस बेस्ड होते हैं, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, इस प्रकार के जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं उसको हम नेस्टेड इफ फंक्शंस के अंदर कंडीशन के बेस पे यूज कर सकते हैं। लेकिन जो स्विच फंक्शन होता है इसके अंदर जो कंडीशंस होती हैं वो पॉसिबल नहीं होती हैं, इसके लिए सिर्फ हम एग्जैक्ट मैच को ही रख सकते हैं। नेक्स्ट होता है नेस्टेड इफ के अंदर अगर हम बात करते हैं, अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स डिसीजंस लेना है तो उसके लिए बेस्ट होता है नेस्टेड इफ फंक्शन का यूज करना। अगर आपके पास कोई फिक्स्ड कैटेगरीज है जिसके लिए आप चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए स्विच बेस्ट होता है। तो चलिए हम इसको एक एक करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं स्विच फंक्शन के ऊपर। स्विच फंक्शन जो होता है इसका सिंटैक्स होता है, सबसे पहले आप स्विच फंक्शन लिखेंगे, पैरेंथेसिस को ओपन करेंगे, फिर आपको अपनी एक्सप्रेशन देनी है। एक्सप्रेशन जो भी आपके पास हो उसको आपको देना है। फिर वैल्यू 1 क्या है जो एक्सप्रेशन से मैच की जाएगी, उसके बेसिस पे क्या रिजल्ट आना चाहिए। सेम इसी प्रकार से वैल्यू 2 हम देंगे जो एक्सप्रेशन से अगर मैच करती है तो उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए। तो इसी प्रकार से आप कितनी भी यहाँ पर वैल्यूज एंड उसके रिजल्ट्स लिख सकते हैं, लेकिन जो एक्सप्रेशन होता है वो एक सिंगल होता है और लास्ट में ये ऑप्शनल होता है, आप चाहे तो डिफॉल्ट वैल्यू भी रख सकते हैं। इन केस जो आपकी एक्सप्रेशन दी गई है उससे कोई भी वैल्यू मैच नहीं करती है तो कोई सा भी रिजल्ट नहीं आएगा, तो उस बेसिस पे हम चाहते हैं कि जो डिफॉल्ट वैल्यू हमने रखा हुआ है वो डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट में मिल जानी चाहिए। अब यहाँ पर एक्सप्रेशन को आप समझ सकते हैं, दी वैल्यू टू कंपेयर, वैल्यू को आप कंपेयर करना चाहते हैं तो उसको आप एक्सप्रेशन के अंदर रखते हैं। वैल्यू 1, वैल्यू 2, पॉसिबल मैचिंग वैल्यूज जो भी होंगी, यानी कि आप कौन कौन सी वैल्यूज को मैच करना चाहते हैं और पॉसिबल वैल्यूज के बेसिस पे उनका रिजल्ट क्या आप रखना चाहते हैं। डिफॉल्ट जो होता है ये ऑप्शनल होता है, अगर कोई सी भी वैल्यू मैच नहीं करेगी तो उस कंडीशन पे जो डिफॉल्ट वैल्यू आपने दे रखा है वो आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास एक डेटा दिया गया है जिसके अंदर एम्प्लॉय का नेम है, एम्प्लॉय की आईडी है और यहाँ पे डिपार्टमेंट देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो एम्प्लॉय आईडी दी गई है ये हमारे पास एक्सप्रेशन होने वाला है और इसके बेसिस पे ही हमें यहाँ पर डिपार्टमेंट की कैटेगरीज को डिवाइड करना है। जैसे कि आप स्विच केस को कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, स्विच फंक्शन को कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। जो आपके पास प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स कोड्स के नेम के बेसिस पे जो भी प्रोडक्ट है उसका नेम निकालना हो गया। एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे अगर आपको डिपार्टमेंट यहाँ पे डिसाइड करना है, देना है, तो यहाँ पर उसको हम करके देखने वाले हैं। फिर इसी प्रकार से और भी इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे मंथ नंबर दिया गया है तो कौन सा मंथ होगा किस नंबर पे, उसको भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। स्टेटस कोड टू डिस्क्रिप्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट का। तो यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट को हम लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इसको और जूम इन कर लेते हैं और यहाँ पर आपको इक्वल टाइप करना है और जो स्विच फंक्शन है इसको आपको लिखना है। सबसे पहला यहाँ पर ये पैरेंथेसिस के अंदर सबसे फर्स्ट जो मांग रहा है वो है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, ये जो एम्प्लॉय की आईडी है ये हमारा एक्सप्रेशन होगा। फिर ये बोल रहा है कि कॉमा लगाएंगे वैल्यू 1 क्या है आपके पास, तो वैल्यू 1 हमने बोला कि अगर जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन दी गई है अगर ये वैल्यू 101 से मैच करती है तो उस कंडीशन पे जो एम्प्लॉय आईडी है इसका डिपार्टमेंट क्या होने वाला है, एचआर हो जाएगा।
सेम इसी प्रकार से इन केस मान लीजिए जो हमने यहाँ पर वैल्यू दिया, वैल्यू 1 इस एक्सप्रेशन से मैच नहीं हुई, तो उस कंडीशन पे हम नेक्स्ट कंडीशन टेस्ट करना चाहते हैं इसी एक्सप्रेशन के बेसिस पे। तो इसके लिए मैंने बोला कि 102 सेकेंड वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, कॉमा लगाएंगे। अगर 102 इस एक्सप्रेशन से मैच हो जाती है तो उस कंडीशन पे जो डिपार्टमेंट रखना है हमें वो फाइनेंस का रखना है, यानी कि उसका डिपार्टमेंट क्या हो जाएगा, फाइनेंस हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद इन केस मान लीजिए कि दोनों वैल्यूज मैच नहीं करती हैं तो दोनों का रिजल्ट नहीं प्रिंट होगा, तो उस कंडीशन पे हम यहाँ पर एक कंडीशन और देने वाले हैं। तो एक नेक्स्ट वैल्यू जो हम देंगे यहाँ पे 103 मैंने दे दिया, फिर कॉमा लगाएंगे। अगर 103 ये एक्सप्रेशन से मैच कर जाती है तो उस कंडीशन पे जो इसका रिजल्ट हम रखने वाले हैं वो हम यहाँ पर सेल्स चाहते हैं, तो यहाँ पे मैंने सेल्स टाइप कर दिया। इसका डिपार्टमेंट क्या हो जाएगा, सेल्स हो जाएगा। इसी प्रकार से जितनी भी वैल्यूज आप मैच करना चाहते हैं इस सिंगल एक्सप्रेशन के साथ में उतनी वैल्यूज आप देते हुए चले जाएंगे और उसके बेसिस पे आपको क्या रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट आप बताते हुए चले जाएंगे। तो इस प्रकार से जो स्विच स्टेटमेंट होता है या स्विच फंक्शन होता है ये काफी ज्यादा सिंपल हो जाता है और इसका जो फॉर्मूला होता है ये भी काफी छोटा हो जाता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम चाहते हैं कि 104 मैंने दिया, अगर ये वैल्यू मैच हो जाती है हमारे एक्सप्रेशन से तो उस कंडीशन पे जो हम डिपार्टमेंट चाहते हैं वो आईटी डिपार्टमेंट चाहते हैं। अब इसके बाद मान लीजिए एक भी वैल्यू मैच नहीं होती है एक्सप्रेशन से, तो लास्ट में हम चाहते हैं कि कोई एक डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट में मिल जानी चाहिए, तो वो डिफॉल्ट वैल्यू हम देने वाले हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नॉट फाउंड का। तो इस प्रकार से आप स्विच स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। वन टाइम ब्रैकेट को ओपन किया है तो वन टाइम ही क्लोज करना है, इंटर प्रेस करना है, तो उस कंडीशन पे अगर आप देखते हैं 101 आईडी यहाँ पर है तो उसके बेसिस पे हमने जो रिजल्ट दिया था वो एचआर का दिया था जो कि यहाँ पे आ गया है और इसको आपको ड्रैग कर लेना है। तो उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं सभी का रिजल्ट यहाँ पे निकल के आ गया है। 105 के लिए हमने कोई मैचिंग नहीं की थी वैल्यू की, तो इस कंडीशन पे यहाँ पे नॉट फाउंड आ रहा है। 106 के लिए भी नॉट फाउंड आ रहा है, 103 सेल्स आ रहा है, 108 भी यहाँ पे नॉट फाउंड आ रहा है। तो इस प्रकार से आप स्विच फंक्शन का यूज करते हुए मल्टीपल यहाँ पर वैल्यूज को आप एक सिंगल एक्सप्रेशन के साथ में टेस्ट कर सकते हैं और उसके बेसिस पे रिजल्ट निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास नेस्टेड इफ फंक्शन। नेस्टेड इफ फंक्शन का यूज हम किस कंडीशन पे करते हैं, जब हमारे पास लॉजिकल कंपैरिजन होता है, लॉजिकल कंडीशंस होती हैं, तो उस कंडीशन पे हम नेस्टेड इफ फंक्शन का यूज कर लेते हैं। जैसे आपको ग्रेड निकालना हो गया, मान लीजिए आपके पास स्टूडेंट्स के नंबर से दिए गए, उसके बेसिस पे आपको ग्रेड डिफाइन करना हो गया, एंड और के बेसिस पे कुछ कंडीशंस दी गई उसको टेस्ट करना हुआ, तो उसके लिए हम नेस्टेड इफ फंक्शन का यूज करते हैं। तो चलिए अभी के लिए हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट के नेम दिए गए हैं, ऑप्टेन मार्क्स दिए गए हैं और इस ऑप्टेन मार्क्स के बेसिस पे हमें यहाँ पर ग्रेड डिफाइन करना है कि किस स्टूडेंट की क्या ग्रेड होगी। तो क्राइटेरिया क्या होने वाली है, जो हमारे पास स्टूडेंट्स है अगर उसके नंबर 90 के इक्वल या फिर 90 से एबव होते हैं, तो इसके लिए ग्रेटर देन इक्वल 90 के होता है तो उस कंडीशन पे उसको ए ग्रेड दे देनी है। इसी प्रकार से जो भी स्टूडेंट है अगर उसके नंबर 80 के इक्वल या फिर इससे ग्रेटर होते हैं और 90 के बीच में ही रहते हैं, 80 और 90 के बीच में रहेगा या 80 के इक्वल रहेगा तो उसको हम बी ग्रेड देना चाहते हैं। सेम इसी प्रकार से 70 प्लस होता है या फिर 70 के इक्वल होता है लेकिन 80 से कम रहेगा तो उस कंडीशन पे हमें क्या करना, सी ग्रेड दे देना है। सेम इसी प्रकार से हम चाहते हैं कि अगर स्टूडेंट के नंबर 60 होता है, 60 के अबव होता है, 60 के इक्वल होता है लेकिन 70 से कम रहेगा तो उस कंडीशन पे उसे हमें डी ग्रेड दे देना है। और 60 से कम जिस भी स्टूडेंट्स के नंबर आते हैं उसके लिए हमें एफ ग्रेड दे देना है, जो कि हम डिफॉल्ट कंडीशन में डाल देंगे एफ ग्रेड को। तो चलिए इसी बेसिस पे हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं जो हमारे पास नेस्टेड इफ फंक्शन होता है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे इक्वल लिखा और इफ फंक्शन लगाया। नेस्टेड इफ का मतलब ये होता है कि एक इफ कंडीशन के अंदर दूसरी इफ कंडीशन को लिखना, यानी कि एक इफ के अंदर अगर आप मल्टीपल इफ कंडीशंस को लिखते हुए चले जाते हैं तो एक नेस्टेड फॉर्म बन जाता है, उसी को हम नेस्टेड इफ बोल देते हैं। तो नेस्टेड इफ जो फंक्शन होता है तो इसके लिए हमने इफ कंडीशन लिया। और लॉजिकल टेस्ट सबसे पहले क्या करना चाहते हैं आप, तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्टेन मार्क्स है ये लॉजिकल टेक्स्ट होगा, इसके बेसिस पे हम यहाँ पर कंडीशन बनाने वाले हैं। ये नंबर अगर ग्रेटर देन इक्वल 90 के होता है तो उस कंडीशन पे उस स्टूडेंट को ए ग्रेड मिल जाना चाहिए। अब मान लीजिए ये कंडीशन यहाँ पर ट्रू नहीं होती है तो हम दूसरी कंडीशन चेक करेंगे। फॉल्स के लिए हम दूसरी कंडीशन ही डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो इफ फिर से लगाया मैंने एक दूसरा इफ, और इसके लिए लॉजिकल टेक्स्ट फिर से आपको सेम वैल्यू को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है जो नंबर है। अगर ये 90 के इक्वल 90 के अबव नहीं हुआ तो ये पहली वाली कंडीशन तो फॉल हो गई, तो ये पहली वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, यानी ए ग्रेड आएगा नहीं। फिर हम चेक करेंगे क्या वो 80 या फिर 90 के बीच में है या फिर 80 के इक्वल है।
तो उस कंडीशन पे ग्रेटर देन इक्वल मैंने बोला कि ये 80 के अबव है या फिर 80 के इक्वल है लेकिन वो 90 से कम होगा, तो उस कंडीशन पे हम यहाँ पर बी ग्रेड दे देंगे। इसी प्रकार से मान लीजिए ये भी कंडीशंस फॉल्स हो जाती है, जो स्टूडेंट है उसका नंबर 80 और 90 के बीच में नहीं आता है, 90 और 100 के बीच में भी नहीं आता है, तो उस कंडीशन पे एक थर्ड कंडीशन हम लिखेंगे, जिसके लिए फिर से हमने इफ टाइप किया, टैब किया, लॉजिकल टेक्स्ट हमारे पास ये रही वैल्यू। फिर यहाँ पर हम लगाएंगे ग्रेटर देन इक्वल। अगर जो वैल्यू दी गई है अगर वो ग्रेटर देन इक्वल यहाँ पर हो जाती है 70 के, तो उस कंडीशन पे आपको क्या कर देना है, आपको यहाँ पे सी ग्रेड को प्रिंट कर देना है। अब इन केस मान लीजिए ये भी वैल्यू मैच नहीं करती है, तो उस कंडीशन पे हमें क्या करना है, यहाँ पे एक और इफ कंडीशन हम देंगे और इसके अंदर V5 था, डायरेक्टली हम सेल नेम लिख देते हैं क्योंकि सिलेक्शन के लिए अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा है। और यहाँ पर आपको फिर से कंडीशन देना है कि जो नंबर दिया गया है वो 70 से अबव नहीं है, ना ही 70 के इक्वल है, तो उस कंडीशन पे यहाँ पर एक कंडीशन हम और देंगे, ग्रेटर देन इक्वल। हो सकता है वो 60 से अबव हो या फिर 60 के इक्वल हो, लेकिन वो 70 और 60 के बीच में होगा या फिर 60 के इक्वल होगा, तो उस कंडीशन पे हम चाहते हैं उसको डी ग्रेड मिल जानी चाहिए। अब मान लीजिए जो स्टूडेंट है उसका नंबर 40 ही आया हुआ है, तो उस कंडीशन पे ये सारी कंडीशंस उसके लिए फॉल्स हो जाएंगी। तब हम यहाँ पर वैल्यू इफ फॉल्स, यानी अगर हमारी सारी कंडीशन सारी वैल्यूज फॉल्स हो जाती हैं तो यहाँ पर हम एक डिफॉल्ट केस रखना चाहते हैं जो कि हो जाएगा एफ ग्रेड, यानी कि वो फेल हो जाएगा। और यहाँ पर जितनी टाइम्स आपने इफ के लिए ब्रैकेट को ओपन किया है उतने टाइम्स आपको यहाँ पे क्लोज करना होगा। जैसे यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 टाइम्स, यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 टाइम्स हमने ब्रैकेट को क्लोज किया, इंटर किया। उस कंडीशन पे आप देख सकते हैं यहाँ पर बी ग्रेड आ रहा है। बी ग्रेड किस लिए आ रहा है, F2 मैंने किया फॉर्मूला एडिट करने के लिए। यहाँ पर हमने कंडीशन ये लिखा था कि जो हमारा नंबर है, नंबर हमारा 80 दिया गया है, तो 80 ग्रेटर देन इक्वल 80 के है, तो ग्रेटर देन तो नहीं है लेकिन 80 के इक्वल है, तो इस कंडीशन पे यहाँ पर V वाली वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गई है। इसके आगे की कंडीशन फिर चेक नहीं की जाएगी। जैसे उसको ट्रू रिजल्ट मिल गया उसके बाद की जितनी भी कंडीशन आपने लिखा हुआ है वो कभी भी चेक नहीं की जाती हैं। अगर 90 पे ही वो वैल्यू मैच हो जाती, यही रिजल्ट मिल जाता, तो कभी नहीं चेक होता। इन केस मान लीजिए एक भी वैल्यू मैच नहीं हुई तो वो लास्ट तक चेक करता हुआ जाएगा। अगर फिर भी नहीं मिलती है तो जो डिफॉल्ट वैल्यू आपने लिखा हुआ है वो प्रिंट में मिल जाएगा। तो चलिए इसको भी आप ड्रैग कर सकते हैं, यहाँ से हमने इसको भी ड्रैग कर लिया है और यहाँ पे आप रिजल्ट देख सकते हैं। यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं मिल रही है, ए ग्रेड यहाँ पे आया हुआ है क्योंकि 90 या फिर 90 प्लस है ये वैल्यू। यहाँ पर आप इस प्रकार से डेटा को आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो हमारे पास नेस्टेड इफ फंक्शन होता है कुछ इस प्रकार से ये वर्क करता है। इसी बेसिस पे आप मल्टीपल कंडीशंस को चेक कर सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।